और डीआईआईज के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। 3 दिन लगातार खरीदारी के बाद एफआईआईज ने फिर एक बार बिकवाली की। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में करीब 1800 करोड़ की, वही डीआईआईज की बात करें तो 1650 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 550 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में 2750 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 1600 करोड़ की बिकवाली दिखी, वही स्टॉक ऑप्शंस में भी करीब 2000 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इसके अलावा 4 स्टॉक्स है जो एफएनओ बैन में रहेंगे आज के सत्र के लिए। ग्रैन्यूल्स, मन्नपुरम फाइनेंस, पीवीआर आइनॉक्स और आरबीएल बैंक। तो इन चारों स्टॉक्स पर भी अपनी नजर रखें, चारों ही स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे। लेकिन आज बाजार की चाल कैसे ही रह सकती है, याद रखें पिछले हफ्ते अच्छी खासी तेजी भारतीय बाजारों में दिखी। निफ्टी करीब आधे से 1% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन आज कैसी चाल रह सकती है ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। 3 हफ्तों की तेजी के साथ आज कैसे संकेत है और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। ये नया वीक शुरू हो रहा है और ये थोड़ा एक्सटेंशन का वीक हो सकता है, साइडवेज का वीक हो सकता है। ऐसा टिपिकली जो डाटा है वो प्रिटेंड कर रहा है। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको जो लेवल्स शॉर्ट कवरिंग या फिर स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज चाहिए थे वो टिपिकली मार्केट में दिए हैं। जैसे कि आपको 24,400-500 के रेंज को पार करा है, बट उसमें फेलियर हुआ, 24,800 पार नहीं हुआ। बैंक निफ्टी ने 53,000 दिखा रखा है, बट 53,000 के बाद फॉलो बाइंग नहीं आ रही है। तो ये दोनों चीजें हिट भी हैं और स्लाइटली मिस भी है। तो मार्केट हिट और मिस के बीच में आज थोड़ा ट्रेड कर देगा और इनफैक्ट मेरे को लग रहा है पूरा 3-4 दिन इसी तरह से ट्रेड करेगा। तो मार्केट पूरी तरह से रेंज में रहने की चांसेस है। और ध्यान देने वाली बात सपोर्ट की है, सपोर्ट आप जरूर ध्यान रखे रहेंगे, क्योंकि अगर सीरीज को बेहतर नोट पे जाना है तो सपोर्ट्स पक्के होने चाहिए। ये सपोर्ट कौन से मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी का पहला 24,500, 24,400, ये वेरी इमीडिएट लोगों के लिए है। इमीडिएट लोगों कहने का मतलब है कि जिन्होंने 24,400, 500 के ऊपर खेला हुआ, उन लोगों के लिए ये स्टॉक है। जिनका 24,500 या 400 के नीचे खरीदा हुआ है और वो सीरीज का एक स्टॉक लॉस लगाना चाहते हैं तो उनके लिए 24,200 और 24,000 का सपोर्ट है। कहने का मेरे मतलब है कि हर 200 पॉइंट से आपके पास एक मेगा सपोर्ट एरिया है। दैट मीन इस 400 पॉइंट या 600 पॉइंट की जर्नी में 3 और आप 400 पॉइंट जोड़ते हैं तो करीब 2 स्टॉप लॉसेस मेजर बनेंगे। ऊपर आपके समय 24,800 पार होने पर ही आपको बड़ा फैसला लेना। जब तक 24,800 पार होगा नहीं तो ये बड़ा फैसला नहीं लेना। ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है निफ्टी की आपके लिए। बैंक निफ्टी पे आते 53,000 के आसपास बैंक निफ्टी अभी चल रहा है, उसके आसपास की कैलकुलेशन चल रही है अभी। तो आपके पास 52,500, 52,600 का जो एक सपोर्ट एरिया है, इसी को ही अपना सपोर्ट मान के चलना। कोई भी पोजीशन लेने से पहले इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि अभी आपका जो भी पोजीशन निफ्टी या बैंक निफ्टी के ले रहे हो, अभी आपका रिस्क रिवॉर्ड वो 1:1 का है। यानी कि जितने पैसे आप कमाना चाहते हो उतने का ही आप स्टॉप लॉस रखना। ज्यादा एक्सपेरिमेंट इस समय डाइजेस्ट में ना किए जाए। मार्केट्स को एक नई डायरेक्शन अभी ढूंढनी है। ऑलरेडी शॉर्ट कवरिंग के दम पर, सीरीज के डाटा यानी कि एक्सचेंजेस के दम पर, रोल ओवर के दम पर वो यहाँ तक तो आ चुका है। यहाँ के बाद नई फोर्स, नई ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मार्केट के पास अभी नहीं है। तो क्रिएट करेगा तो ऊपर जाएगा, क्रिएट नहीं करेगा तो स्लाइटली डिप भी देगा। तो इसलिए आपको कोई भी बड़ी पोजीशन अभी नहीं देनी है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट डाटा बता दिया। ऑलरेडी 4 शेयर आपने बैन में आपने भी नोटिस किया। एक चीज और बताया तो एफआई की होल्डिंग में भी अब कोई मेजर बदलाव नहीं आ रहा, अब वो रुक सा गया है। ये डीआईएस की होल्डिंग, रिटेल की होल्डिंग में भी अभी कोई मेजर बदलाव नहीं है। और ना ही एफ&ओ के डाटा जिसको ओपन इंटरेस्ट से कैलकुलेशन डालते हैं उसमें भी कोई मेजर बदलाव है। तो सब कुछ स्टैंड बाय है। सब लोग यही देख रहे हैं कि क्या होता है, जो होगा उसी को एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो एफआईआई की पोजीशनिंग में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं और ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पर जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग। आपने अभी अभी डिम्पी को सुना होगा, लेकिन आप बताएं आपकी रणनीति आज के लिए क्या होगी?
गुड मॉर्निंग आशीष। तो निफ्टी में आप देखिए कि अगर गए 1.5-2 महीने का सफर देखा जाए तो जो रिकवरी हमने देखी थी 23,200 और जो टॉप हमने देखी थी 1.5-2 महीने पहले 26,200, उसका अगर आप रिट्रेसमेंट देखें तो करीबन 50% का अभी तक रिकवरी या रिट्रेसमेंट हुआ है। तो 50% एक हल्का सा रेजिस्टेंस माना जाएगा अगर आप ये हफ्ते में ट्रेड कर रहे हैं। और हमने देखा कि फ्राइडे में थोड़ी सी जो है वोलेटिलिटी हालांकि कम हुई थी, बट कहीं ना कहीं 24,700 750 के आसपास थोड़ी सी मुनाफा वसूली गए लास्ट 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में दिख पा रही है। तो हल्का सा रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस एरिया है 24,700 750 जोन। अगर ये रेजिस्टेंस टिक पाता है तो 25,100 जो 61% का रिट्रेसमेंट होगा वहां तक चल सकता है। तो थोड़ा सा करीबी मामला है, पर ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ स्ट्रांग रहेगा। अगर एफआईएस की बाइंग देखे तो गए 4 दिन में पॉजिटिव नंबर्स निकल के आ रहे हैं। जो पुट का जो प्लेसमेंट है राइटिंग में 24,500 का बन रहा है। तो कुल मिला के 24 450 500 ये एरिया स्पॉट निफ्टी का बहुत अहम सपोर्ट है। थोड़ा सा चौपी रह सकता है, बट बाइंग ऑन डिप्स करने की ही स्ट्रेटेजी रहेगी। 24,750 पार करेगा तो 25,100। तो कुल मिला के आपको दिसंबर महीने में 25,000 25,100 की तैयारी करके चलना है और बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाई निफ्टी में। बाय ऑन डिप्स की रणनीति निफ्टी पर, लेकिन अक्षय इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज? जी, तो 2 स्टॉक्स है जो चुना है। डीएलएफ, जो अगर आप फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन देखें तो एक अच्छी रिकवरी करी थी स्टॉक ने जो लोअर पॉइंट से, और ओवरऑल प्राइस सेटअप बहुत ही स्ट्रांग है। गए 3 दिन में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 850 का स्तर एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन के दिख रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। तो मेरा मानना है कि 869 और 881 ये 2 टारगेट आपको इंट्राडे या जल्दी डीएलएफ में देखने को मिल सकते हैं। ट्रेड में आपको 839 का स्टॉप लॉस बनाना है। दूसरा ट्रेड है डाबर एफएमसीजी पैक से। डाबर का भी अगर आप सेटअप देखें तो गए 4 दिन में एक रेंज बाउंड सेटअप है, बट कुल मिला के स्टॉक ने एक अच्छा हल्का सा रिकवरी अटेम्प्ट किया है दिसंबर मंथ में। और हमारा मानना है कि स्टॉक में 539 और 547 ये 2 शॉर्ट टर्म के टारगेट्स आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ये ट्रेड में आपको 512 का स्टॉप लॉस बनाना है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ रवि दियोराजी जुड़ चुके हैं। रवि, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। कमोडिटी मार्केट पर आज के लिए क्या रणनीति होगी और आपके ट्रेडिंग आइडियाज कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज जो पूरा फोकस है वो पर्टिकुलर चाइना के डेटा के ऊपर होगा। चाइना के जो डेटा आए वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से नीचे। हालांकि ये डेटा आज थोड़ा बहुत मेटल्स को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि यही हफ्ते चाइना में एक पॉलिसी मीटिंग भी है, तो उसमें शायद पॉजिटिव फेवरेबल आउटकम आए। तो मेरे हिसाब से आप डायरेक्टली मेटल नहीं, बट जो सिल्वर में आप बाय करके चले 92,000 पे बाय करना है। 90,900 का टारगेट होगा और 91,680 तक के स्टॉप लॉस रखना है। और सेकंड रिकमेंडेशन नेचुरल गैस पे होगा। वेदर रिपोर्ट यूएस की जो फेवरेबल है, ये हफ्ते पूरा नेचुरल गैस फ्लेवर में रह सकता है। बाय करें विद स्टॉप लॉस अप टू 459। टारगेट वो इंट्राडे टारगेट जो है आज के लिए 274 था। ठीक है, तो ये रणनीति कमोडिटी मार्केट पर। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने की।